दोस्तों, इनसाइड में मज़फ़र में खुशामदीद। नवाज शरीफ की मुत्तहिदा के वक्त से मुलाकात है। लाहौर में होने वाली ये मुलाकात बहुत ही ज्यादा अहमियत की हामिल है, क्योंकि इसमें एक बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल ब्रेक थ्रू हो गया है और उसके बाद अब सियासी मंजरनामे के अंदर एक नई हलचल मचने जा रही है, क्योंकि ये जो ब्रेक थ्रू है ये इंतखाबात से पहले और इंतखाबात के बाद वसीउल बुनियाद इत्तेहाद की जानिब एक पेशरफ्त है। और ये बात कही जा रही है कि इलेक्शन से पहले ग्रैंड डायलॉग के इम्कानात भी पैदा हो गए हैं, क्योंकि मुत्तहिदा के वफ्द की नवाज शरीफ साहब के साथ लाहौर के मॉडल टाउन में होने वाली इस मुलाकात में पूरी की पूरी सियासी जमातों के लिए एक लाहे अमल और एक चार्टर की तैयारी के इम्कानात के ऊपर भी बातचीत की गई है। और यह बात कही गई है कि जनाब ग्रैंड डायलॉग का ये वाला टाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल है। और चूंकि अब नवाज शरीफ साहब वतन वापस आ चुके हैं, तो लिहाजा नवाज शरीफ को एक स्टेट्समैन का किरदार अदा करते हुए इस ग्रैंड डायलॉग के रास्ते की रुकावटों को न सिर्फ दूर करना चाहिए, बल्कि इस ग्रैंड डायलॉग को होस्ट भी करना चाहिए। और नवाज शरीफ साहब ने इस बात के ऊपर इत्तफाक राय कर लिया है। और यह कहना कि जनाब अब एक ग्रैंड डायलॉग के इम्कानात रोशन हो गए हैं, और एक ऐसे ग्रैंड डायलॉग के इम्कानात रोशन हो गए हैं जहां पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की दस्तयाब और वो क़यादत जो 9 मई के वाकयात में किसी तौर भी मुलव्वस नहीं थी, उसको भी इस प्रोसेस के अंदर शामिल करने के इम्कानात पैदा हो गए हैं। तो ये कहना कुछ ज्यादा गलत नहीं होगा। लाहौर में होने वाली ये मुलाकात बहुत सारे और दीगर सियासी एतबार से अहमियत की हामिल है। कैसे, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। इस इजलास की अंदरूनी कहानी क्या है और किस किस इश्यूज पर बात हुई है, ये तमाम सूरत हाल आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले अडयाला जेल में साइफर केस की के हवाले से कुछ बॉम्ब्स हैं जो फटने वाले हैं, और उन बॉम्ब्स के ऊपर जो नजर डालना वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अलबत्ता ये बात दुरुस्त है और 100% दुरुस्त है कि आज अडयाला जेल में समात से पहले बहुत ही हंगामा खेज सूरत हाल डेवलप हो गई थी, क्योंकि अडयाला जेल के बिल्कुल गेट के पास जो सड़क गुजरती थी, उस सड़क से चंद कदम के फासले पर एक बॉम्ब प्लांट किया गया था। और इस बॉम्ब के प्लांट होने ने बहुत ही ज्यादा सवालात पैदा कर दिए थे, क्योंकि जैसे ही ये जो इन कैमरा समाज से पहले सुबह का आगाज होता है, वहां पर पता चलता है, इतला मिलती है जेल इंतजामिया को कि जनाब सड़क के पार एक बॉम्ब पड़ा है और बड़ी खतरनाक नौयत का है, तो उसके बाद फिर थरथल्ली मचना यकीनी तौर पर बहुत ही ज्यादा वो जो है एविडेंट होती है। उसके बाद फौरी इंतजामात के तहत जेल के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, रास्तों को रोक दिया जाता है, हर एक जो जिसे कहते हैं ना सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स, उनको नफाज उसका कर दिया जाता है। बम डिस्पोजल स्क्वाड को तलब कर लिया जाता है, आला तरीन हुक्काम की इतला दे दी जाती है, और उसके बाद वहां पर वो जो पूरा का पूरा एरिया है वो एक किस्म का, जिसे हम कह सकते हैं, नो गो एरिया बन जाता है। उसके बाद जो उसके कुछ विजुअल्स भी मेरे पास मौजूद हैं और तस्वीर भी मौजूद हैं बम को जो है वो डिफ्यूज करने की, उसको आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस सारे प्रोसेस के दौरान बम डिस्पोजल जो स्क्वाड है उसको तलब किया जाता है, वो आके बम का जायजा लेता है, फिर उसको दूर ले जाकर खेतों के अंदर जाकर उसको डिफ्यूज किया जाता है। और इसने बहुत ही ज्यादा सीरियस कंसर्न्स की तरफ इशारा किया है कि अगर जेल के बाहर जहां पर 24 घंटे के लिए लाइटें जलती हैं, हाई वोल्टेज लाइट्स जल रही होती हैं, जहां पर हर मौके पर पिकेटिंग हो रही होती है, जहां पर जेल का अमला भी और दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वहां पर मौजूद होते हैं, वहां पर बहुत ज्यादा चूंकि इस वक्त हाई प्रोफाइल प्रिजनर्स मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी में इस तरह का वाकयात या इस तरह की सिक्योरिटी नेग्लिजेंस बहुत ही खतरनाक किस्म का पैगाम है। और इसका नोटिस आला तरीन सतह पर लिया जाना जरूरी है कि जनाब ये बम वहां तक कैसे पहुंचा, और खासतौर पर उस मौके पर जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से नैब जो कवानीन है उनमें तब्दीली के केस के लिए जो अपील है उसको मंजूर किया गया है और उसको मशरूत किया गया है। अलबत्ता कि जनाब ये जो आया था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट, इसके हवाले से डिटेल जजमेंट आ जाए तो जनाब हम ये केस सुनेंगे। और उसमें नोटिस जारी किए गए हैं इमरान खान साहब को, जेल इंतजामिया से कहा गया है कि इमरान खान साहब से पूछे कि क्या वो इस अपील के मौके पर, चूंकि पिटिशनर हैं, अदालत में मौजूद होना पसंद करेंगे। और इमरान खान साहब की लीगल टीम ने आज इस केस की समाअत के बाद इसका वाज़ेह तौर पर जिक्र किया है कि इमरान खान ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस फायज ईसा साहब की तरफ से इस पेशकश को न सिर्फ कबूल कर लिया है, बल्कि वो इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रूबरू पेश होने के लिए एज पिटिशनर तैयार है। इस मौके पर जब इमरान खान साहब की पहली पब्लिक अपीयरेंस के कुछ इम्कानात पैदा हो रहे हैं, वहां से बम का निकलना
बम का निकलना ये वाकई एक बहुत बड़ा बम है जो निकला है। और कुछ लोगों का ये मानना है कि जनाब ये बम इस वजह से निकला है कि इमरान खान को सिक्योरिटी के हवाले से मजीद खदशात को उजागर किया जाए और सुप्रीम कोर्ट के रूबरू ये जो है जवाब वो पेश किया जा सके कि जनाब बम निकला था ये जो है अडयाला जेल के बाहर। इसका मतलब ये है कि इमरान खान की जिंदगी को खतरा है। अब चूंकि इमरान खान की जिंदगी को खतरा है, इमरान खान को सिक्योरिटी जो है इश्यूज हैं, लिहाजा हम उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रूबरू पेश नहीं किया जा सकते। इब्तदाई तौर पर मेरा ख्याल है कि इसके अलावा और कोई लॉजिक समझ में नहीं आ रही इस बम की वहां पर मौजूदगी में, क्योंकि बम सड़क के ऊपर ऐसा करके कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि आप जनाब एक केले का छिलका फेंक दे, बम है, बम को वहां पर रखना ये बहुत बड़ी बात है। और खासतौर पर इस एंगल से रखना कि जनाब किसी राहगीर की उसके ऊपर नजर पड़ जाए, तो इसका मतलब यह है कि इस कहानी के पीछे कुछ ना कुछ सुकम मौजूद है। अलबत्ता साइफर केस के अंदर आज इमरान खान साहब की लीगल टीम की इमरान खान के साथ मुलाकात भी हुई है और 3 गवाहों के बयानात को रिकॉर्ड किया गया है और 3 बयानात के रिकॉर्ड होने के बाद इमरान खान साहब की लीगल टीम की तरफ से उस पर जिरा भी की गई है। और इसी केस के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी समाअत हुई है और सलमान अकरम राजा साहब जो इमरान खान साहब के वकील हैं, उन्होंने इस के इन कैमरा सेशन और जज साहब की अपॉइंटमेंट के हवाले से जो सवालात उठाए हैं उसके ऊपर जो अभी गुफ्तो शनीद जो है वो जारी। और देखना यह है कि ये ऊंट अब किस करवट बैठेगा। क्या साइफर केस के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से कोई हुक्म इम्तना या किसी तरह का इमरान खान को रिलीफ मिलेगा या ओपन समाअत की इजाजत दी जाएगी। और यहां पर जो बयानात रिकॉर्ड हो रहे हैं इसके नतीजे में इमरान खान के लिए क्या एस्पेक्ट्स खुलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा। अलबत्ता ये बात जरूर है कि इस सारे जो चीजें हैं उसके कुछ पॉलिटिकल इफेक्ट्स भी हैं। जिस तरीके से इमरान खान का जेल में होना उनकी जमात के लिए सियासी एतबार से मुज़र है और उनकी एक पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इसी तरीके से नवाज शरीफ की लाहौर में मौजूदगी, मॉडल टाउन के मरकजी सेक्रेटेरिएट में मौजूदगी नून लीग के लिए तकवीयत का बायस है। इसका मतलब यह है कि ये जो चीजें चल रही हैं इस वक्त ये तमाम की तमाम एक ही तस्बीह के दाने हैं। आप इनको अलग अलग करके नहीं देख सकते, हर एक का दूसरे के साथ किसी न किसी तरह का कोई ताल्लुक है और इसी तरीके से हर एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट का भी किसी दूसरी पॉलिटिकल डेवलपमेंट के साथ ताल्लुक है। मुत्तहिदा के वफ्द का खुसूसी तौर पर लाहौर आना, लाहौर आमद पर एयरपोर्ट पर मुस्लिम लीग नून के वफ्द की तरफ से मुत्तहिदा के वफ्द जिसको लीड कर रहे थे खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब और उनके साथ मौजूद थे फारूक सत्तार साहब और मुस्तफा कमाल साहब, उनका इस्तकबाल करना। फिर नून लीग की तरफ से खुद ये जो मेहमान थे मुत्तहिदा के इनको लेके मॉडल टाउन आना, मॉडल टाउन में शहबाज शरीफ साहब की तरफ से मुत्तहिदा के वफ्द का इस्तकबाल करना, फिर उनकी नवाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात होना, लंच करना एक साथ और पॉलिटिकल अमूर पर गुफ्तगू करना। ये इस बात की तरफ इशारा है कि जनाब पॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर कुछ तब्दीलियां होनी जा रही हैं। इस इजलास में मुस्लिम लीग नून की तरफ से नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, ख्वाजा साद रफीक, सरदार अयाज सादिक, मरियम नवाज साहिबा ने शिरकत की थी, जबकि मुत्तहिदा का वक्त मैंने आपको बता चुका हूं। और इस गुफ्तगू के दौरान इसकी कुछ अंदरूनी कहानी जो है वो सामने आई है और इस मुलाकात के हवाले से बात बताया गया है कि ये कुछ 2 घंटे तवील मुलाकात रही है मुत्तहिदा के वफ्द की जनाब नवाज शरीफ साहब के साथ। और इस मुलाकात में आम इंतखाबात का माहौल साजगार बनाने के लिए और सियासी एतबार से जो चीजें हैं, जो इश्यूज हैं, उनको टैकल करने के लिए तबादला ख्याल भी किया गया है और सियासी कशीदगी के खात्मे के लिए मुत्तहिदा की तरफ से तजावीज़ नवाज शरीफ साहब के पास जो है वो दी गई हैं। और इस अहम बैठक में मुआशरे में अदम बर्दाश्त और नफरत अंगेज सियासी फ़ज़ा को ख़त्म करने पर भी तफसीली मुशावरत हुई है। और बताया जाता है कि इस मीटिंग के अंदर नवाज शरीफ साहब की तरफ से एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की तर्ज पर तमाम जमातों की कॉन्फ्रेंस मुनक्कद करने पर भी तफसीली मुशावरत की गई। यानी नवाज शरीफ साहब की तरफ से एक ग्रैंड डायलॉग की तजवीज़ पेश की गई और यह कहा गया कि जनाब एक ग्रैंड डायलॉग होना चाहिए जहां पर आगे बढ़ने के हवाले से लाहे अमल का तयन किया जाना चाहिए। और ये जो हर वक्त ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड का तकाजा होता है, इसको भी एक मरतबा एड्रेस कर लेना चाहिए ताकि मुस्तकबिल में किसी भी सूरत हाल से या पोलिटिकल तनाज़े से बचा जा सके। और ये जो बात होती है कि जनाब जो रूल्स ऑफ गेम है इसका तयन होना जरूरी है ताकि इलेक्शन डे के रूल्स ऑफ गेम पर अगर तमाम सियासी जमातें मुत्तफिक हो जाए तो फिर 2018 के इंतखाबात के दौरान RTS बैठने जैसे वाकयात से निपटने के लिए जो एक
मुश्तरका मौक़िफ़ है वो सामने आ सकता है, और फिर किसी भी जमात को इंतखाबी नताइज या इंतखाबी अमल के दौरान किसी तरह की रखना अंगेजी पर कोई इतराज नहीं होगा। बताया यह जाता है कि मुत्तहिदा के वफ्द ने नवाज शरीफ को बतौर स्टेट्समैन किरदार निभाने की तजवीज़ दी है और कहा है कि आप न सिर्फ मुल्क बल्कि पूरे खित्ते के सीनियर तरीन रहनुमा हैं। पाकिस्तान और सियासत को आपकी खिदमात की मजीद ज़रूरत है, और अगर आप तमाम सियासी जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा कर सके तो ये बहुत ही ज़्यादा सूदमंद होगा पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल के लिए। इस इजलास में जो मुत्तहिदा और मुस्लिम लीग नून के दरमियान एक वसीउल बुनियाद इत्तफाक जो है किया गया है पॉलिटिकली एक साथ चलने के एतबार से। अगर हम ये कह सकें कि जनाब एक वसीउल बुनियाद इंतखाबी इत्तेहाद बनाने की तरफ पेशरफ्त हुई है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि सिंध के अंदर जो एक अलायंस बना है GDA का, उसके अंदर मुत्तहिदा शामिल है, उसके अंदर JUI शामिल है। ये जो 3 जमातों पर मुश्तमिल इत्तेहाद है, मुस्लिम लीग नून मुस्तकबिल के अंदर इस इंतखाबी इत्तेहाद में शमूलियत इख्तियार कर सकती है। इसका मतलब यह है कि सिंध की पॉलिटिक्स में मुस्लिम लीग नून इस इंतखाबी इत्तेहाद में शामिल होकर अपने वोट बैंक से, यहां पर जो भी उनका वहां पर वोट बैंक मौजूद है, वहां पर अपना कोई रोल प्ले करने का इरादा रखती है, और मुत्तहिदा और GDA और JUI इन तीनों को अपने साथ अलाइन रखना चाहती है फ्यूचर पॉलिटिक्स में, और इसके लिए आज होने वाली मुलाकात बहुत ही ज्यादा अहमियत की हामिल है। अब इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर इस ग्रैंड अलायंस में शामिल होगी, डेफिनेटली वो सिंध की हद तक तो शामिल नहीं हो सकती, उसको शामिल होना है पंजाब की पॉलिटिक्स में या मरकज की पॉलिटिक्स में। अब पंजाब के अंदर अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि उसको मुस्लिम लीग नून के साथ उसकी सीट एडजस्टमेंट हो, तो फिर लामहला ये कोई फ्री कप तो है नहीं कि मुफ्त में जाओ जाके चाय पी के आ जाओ, इस तरह नहीं है। ये सियासत है, यहां पर गिव एंड टेक्स करना होगा। अगर मुस्लिम लीग नून की सीट एडजस्टमेंट्स पंजाब में होगी, तो फिर मुस्लिम लीग नून की भी कुछ सीट्स को सिंध के अंदर सिक्योर करना पड़ेगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, और ये एक इंपॉर्टेंट पेशरफ्त होगी अगर इसकी तरफ कोई अमल दरामद हो जाता है। अलबत्ता ग्रैंड डायलॉग और वसीउल बुनियाद इंतखाबी इत्तेहाद में पेशरफ, ये 2 ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो इस मीटिंग के आउटकम हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि नवाज शरीफ साहब ने इस हवाले से इत्तफाक करते हुए तजावीज़ पर सेनेटर इसहाक डार को सियासी जमातों से राब्ते की जिम्मेदारी सौंपी है और एक कमेटी कायम कर दी है, और इस कमेटी में राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफीक, अयाज सादिक और दीगर रहनुमा शामिल हैं, और लीगी कायदीन पीपल्स पार्टी समेत दीगर जो जमातें हैं उनके साथ राब्ता भी करेंगी, और ये जो ग्रैंड डायलॉग के हवाले से या रूल्स ऑफ गेम को तय करने के एतबार से जो नकात हैं, इनके ऊपर तबादला ख्याल किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि मुस्तकबिल में एक बड़ा पॉलिटिकल ब्रेक थ्रू होने के इम्कानात पैदा हो गए हैं, और ये ब्रेक थ्रू एक जानिब तो माजी की हुक्मरान इत्तेहाद को एक मरतबा फिर एक वसीउल बुनियाद इंतखाबी इत्तेहाद में शामिल करने या बाद इंतखाबात एक वसीउल बुनियाद हुकूमत के क़याम के लिए ज़रूरी होगा। तो दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इस मुलाकात या इस मुलाकात के नतीजे में होने वाले ब्रेक थ्रू का ये होगा कि वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ को इस मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल कंसेंसस के अंदर शामिल करने की हौसला अफजाई करेंगे उन लोगों की जो दस्तयाब हैं, और वो लोग जो दस्तयाब पॉलिटिकल क़यादत होते हुए 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस नहीं थे। लिहाजा ये एक मेरा ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से एक मास्टर स्ट्रोक है पॉलिटिकली, और देखना यह है कि इस मास्टर स्ट्रोक के बाद अब नवाज शरीफ साहब अगली कौन सी पॉलिटिकल एडवांसमेंट करते हैं। और मेरा ख्याल है कि मुस्तकबिल के अंदर नवाज शरीफ की अगली पॉलिटिकल जो एडवांसमेंट है वो शायद बलूचिस्तान में होगी, और अनकरीब नवाज शरीफ साहब बलूचिस्तान का दौरा करेंगे, और वहां पर BAP के अंदर कुछ मेरा ख्याल है कुछ तोड़पन होने के इम्कानात हैं। देखना यह है कि अब इसमें कौन सा और एस्पेक्ट हमारे सामने आ सकता है। अपनी राय का जरूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।